तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इन सेगमेंट्स विथ ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ ए एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ एनिमल्स में बॉडी जो है वो डिवाइड होकर छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो छोटे छोटे सेगमेंट्स सीरियली और रिपीटेडली अरेंज होते हैं। तो इसे ही सेगमेंटेशन कहा जाता है। जैसे कि सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। तो आपको सभी को पता होगा सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल अर्थवर्म है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामोरिक सेगमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो अर्थवर्म के बॉडी जो सेगमेंटेशन शो करता है उसको मेटामोरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामोरिज्म। एंड मेटामोरिक सेगमेंटेशन का जो फेनोमेनन है उसको मेटामोरिज्म कहा जाता है। तो देखिए जिन बच्चों को भी नोट की ज़रूरत है उनके लिए तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेगमेंटेशन, यहाँ पे सेगमेंटेशन का डेफिनेशन और यहाँ पे एग्जाम्पल। तो देखिए जो मैंने ये लिखा है सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही लिखा है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे नीट या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेझिझक लिख सकते हैं नोट्स को। तो देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नोटोकोड। तो देखिए आपको सभी को पता होगा नोटोकोड किसे कहा जाता है। हमारा बॉडी के जो बैक साइड का जो हड्डी है उसे नोटोकोड कहा जाता है, और उसे जो बैकबोन जो हम कहते हैं उसे ही नोटोकोड कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नोटोकोड इज ए मेसोडोर्मली डिराइव। तो देखिए मेसोडोर्मली डिराइव का मतलब है मिडिल ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो। तो देखिए जो नोटोकोड है उसे मेसोडोर्मली डिराइव कहा जाता है, क्योंकि जो नोटोकोड है वो मिडिल ऑफ द सेल से बना होता है, इसलिए नोटोकोड को मेसोडोर्मली डिराइव कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नोटोकोड इज ए मेसोडोर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि नोटोकोड जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड मतलब बैक साइड में फॉर्म होता है, तो इसे ही नोटोकोड कहते हैं। एनिमल्स विथ नोटोकोड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो देखिए जिन एनिमल्स में भी नोटोकोड पाया जाता है उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो देखिए जिनमें भी नोटोकोड नहीं पाया जाता है उनको नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोरिफेरा टू इकेनोडोर्मा। तो देखिए पोरिफेरा से स्टार्ट करके इकेनोडोर्मा तक नॉन नोटोकोड्स के कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ कॉर्डेट्स को छोड़ के और सब नॉन कॉर्डेट्स के अंडर में आते हैं। तो देखिए नोटोकोड का नोट। तो देखिए नोटोकोड का एनसीईआरटी से मैंने नोट लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोटोकोड इज ए मेसोडोर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट पे मैंने लिखा है एनिमल्स विथ नोटोकोड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए तो आपको पता होगा नोटोकोड सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है, इसलिए वो कॉर्डेट्स है। तो देखिए जो नॉन कॉर्डेट्स के कैटेगरी में आते हैं वो है पोरिफेरा कोलेंटेटा सेटनोफोरा प्लेटिहेलमिंथेस आस्चेलमिंथेस एनालिडा इकेनोडोर्माटा हेमिकोर्डेटा। तो इतने फाइलम नोटोकोड इनमें नोटोकोड एब्सेंट है और इन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा गया है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। तो देखिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसे हम और एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम पोरिफेरा। तो देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम पोरिफेरा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए मेंबर ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो देखिए जितने भी मेंबर्स फाइलम पोरिफेरा के हैं उनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो फाइलम पोरिफेरा है वो ज़्यादातर मराइन्स में पाया जाता है और मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। जो कि इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं उनको असिमेट्रिकल कहा जाता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि पोरिफेरा जो है वो ज़्यादातर मराइन हैबिट्स में पाया जाता है और
सिमेट्री जो है उनका असिमेट्रिकल इन नेचर होता है। दोज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो फाइलम पोरिफेरा है वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनमें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर एंटर थ्रू ए माइनर पोर ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल। तो देखिए जो वाटर है वो माइनोट पोर ओस्टिया से एंटर करता है सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल तक, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। और सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल से फिर वाटर बाहर निकल के ओस्कुलम की मदद से वाटर बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ओस्टिया से वाटर एंटर करता है स्पॉन्जेस के बॉडी में सेंट्रल कैविटी तक, जो कि स्पॉन्जोसिल है उनका सेंट्रल कैविटी। फिर सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल से बाहर निकलता है वाटर थ्रू ओस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो देखिए ये जो पाथवे है वाटर का, वो फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है स्पॉन्जेस को। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कॉनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन दो स्पॉन्जोसिल एंड दो कैनाल। तो देखिए जो स्पॉन्जेस का सेंट्रल कैविटी है जो जिसे स्पॉन्जोसिल कहा जाता है, उनमें कॉनोसाइट्स और कोलर सेल्स पाया जाता है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर। तो देखिए स्पॉन्जेस में डाइजेशन इंटरसेलुलर पाया जाता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो देखिए जो स्पॉन्जेस के जो बॉडी होते हैं वो स्केलेटन की मदद से सपोर्टेड होता है, जो स्केलेटन की स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। सेक्स आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट। तो स्पॉन्जेस में एक ही ऑर्गेनाइजिम में दोनों सेक्स मेल और फीमेल पाया जाता है, इसलिए स्पॉन्जेस को हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। दैट एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्पॉन्जेस में एग एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही इंडिविजुअल्स और एक ही ऑर्गेनाइजिम से एक एग और स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय द फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो देखिए स्पॉन्जेस में आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है फ्रैगमेंटेशन की मदद से, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनली होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। एंड हैविंग लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, और स्पॉन्जेस में जो लार्वल स्टेज है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है एडल्ट से। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स फाइलम पोरिफेरा के। तो देखिए फाइलम पोरिफेरा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है साइकोन, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला। तो देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इनमें बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि नीट में सब पूछा जाता है एग्जाम्पल, तो इसे आप लिख के रखिए। तो पोरिफेरा के एग्जाम्पल है साइकोन, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला। तो देखिए साइकोन को स्काइफा कहा जाता है, स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है एंड यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। तो देखिए जिनको भी नोट चाहिए आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।